हाय हेलो, मैं सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट इंडियन रेलवे में और काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रही थी, खास करके लॉन्ग वीडियो। जस्ट बिकॉज़ इस बार मैं बिज़ी होने का बहाना नहीं करूँगी क्योंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा था। थोड़ी-सी होती है ना, कभी-कभी मन स्थिर हो जाता है, कुछ करने का मन नहीं करता। वैसे ही फ़ेज़ मेरे लाइफ़ में चल रहा है। कहने का मतलब ड्यूटी से आने के बाद मन ही मतलब एक होता है ना, लो एनर्जी फ़ील कर रही थी क्योंकि थोड़ी बहुत मेरी तबीयत खराब थी। और ये तबीयत खराब होने का सिर्फ़ एक ही कह सकते हैं कि खुद से खुद का ख़्याल नहीं रखना, मतलब अच्छे से न्यूट्रिशंस नहीं लेना, खाना अच्छे से नहीं लेना, सही टाइम पे खाना नहीं लेना और खाना के साथ थोड़ा लापरवाही करना, जिससे होता है कोई विटामिन कमी क मतलब बॉडी में कुछ विटामिन कमी हो जाता है कभी-कभी। जैसे है कि विटामिन डी जो फीमेल में सबसे ज़्यादा, आयरन, लेकिन मेरे में आयरन सफिशिएंट थी। विटामिन डी की कमी से होता है कि कभी आपके बॉडी में पेन, मसल्स पेन ऐसे। तो मैंने डॉक्टर से चेकअप कराया, फिर मुझे मिली विटामिन डी खाने की गोली, फिर मैं अभी खा रही हूँ विटामिन डी की गोली। फिर मुझे पता चला कि मुझे कुछ हुआ नहीं था, बस थोड़ी-सी विटामिन डी की कमी हो गई थी, जिसकी वजह से मैं लो एनर्जी फ़ील कर रही थी और ड्यूटी से आने के बाद थोड़ी-सी बॉडी पेन फ़ील कर रही थी। चलिए, मैंने अपना कहानी सुना दिया, तो सॉरी टू से कि मैंने काफ़ी दिनों से आप लोगों के लिए कोई वीडियो और ब्लॉग नहीं बनाया, जिससे आपकी लाइफ़ में थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिलती रही, थोड़ी बहुत जो भी। फर्स्ट ऑफ ऑल, वन क्वेश्चन यहाँ पे पूछना चाहती हूँ, किसने एलपीसीबीटी 1 का एग्जाम्स दिया था? किन-किन का सिलेक्शन हो चुका है? और कौन-कौन अभी एलपीसीबीटी 2 का एग्जाम सामने देने वाले हैं? किन-किन का एग्जाम्स है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? और अभी बीच-बीच में मैं वीडियो और शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो तो नहीं बोलूँगी, शॉर्ट्स जो अपलोड कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज़ अभी चल रही है मेरी ट्रेनिंग। जैसे इनिशियल में होती है ना ट्रेनिंग, एकदम लंबी सी 3 महीने, साढ़े 3 महीने, 6 महीने या जितनी भी। अगर डीज़ल इलेक्ट्रिक दोनों करते हो तो वो 5 महीने के अप्रॉक्स हो जाते हैं। अगर इलेक्ट्रिक सिर्फ़ करते हो तो साढ़े 3 महीने। लेकिन मेरी ट्रेनिंग हुई थी अप्रॉक्स 11 महीने की, क्योंकि मैं थी कोरोना फ़ेज़ में। क्योंकि कोरोना फ़ेज़ वाले का हम लोग बीच कोरोना में फँस गए थे, तो हम लोग को घर भेज दिया गया था। हम लोग की उस वक़्त भी चल रही थी ट्रेनिंग। तो हमने काफ़ी लंबे समय तक ट्रेनिंग करी है। तो वो वाली इनिशियल ट्रेनिंग, फिर जब इनिशियल ट्रेनिंग में पास हो जाते हैं तो उसके बाद मतलब पोस्टिंग मिल जाती है, जो भी लॉबी मिलना होता है। तो और जब उसके बाद जो होता है, जब 3 साल हो जाते हैं तो एक और ट्रेनिंग होती है एसीआर से, वो हर 3 साल में होते रहते हैं। अगर आप एएलपी भी हो तो इनिशियल ट्रेनिंग के बाद 3 साल हो जाएँगे, फिर ट्रेनिंग होगी। अगर आप लोको पायलट भी हो तो फिर ट्रेनिंग होगी। लेकिन अभी मेरी और एक ट्रेनिंग चल रही है। ये ट्रेनिंग जो होती है ना, वो होती है कि जब आप असिस्टेंट लोको पायलट हो और लोको पायलट बनने वाले होते हो, तो एक मतलब होता है ना, प्रमोशनल ट्रेनिंग होती है। तो मेरी वही ट्रेनिंग चल रही है, अभी काफ़ी लंबे समय तक चलेगी। एप्रॉक्स चलती है 3 महीने के आस-पास की ट्रेनिंग। लेकिन आप लोगों को ये नहीं सोचना है ट्रेनिंग मतलब मज़े-मस्ती नहीं होते, पढ़ना पड़ता है बेटा। और नहीं पढ़ने पे बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें मिस कर जाओगे। फिर एग्ज़ाम्स होते हैं, फिर क्लास टेस्ट होते हैं, फिर प्रैक्टिकल होते हैं, वाइवा होते हैं, सारे में पास करना पड़ता है। ऐसा मत सोचिएगा कि लोको पायलट में जो असिस्टेंट लोको पायलट से लोको पायलट बनते हैं, उसके बीच में जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत मज़े और मस्ती वाली होती है। भाई, मज़े-मस्ती तो अपनी जगह पे है। वो तो लाइफ़ में हमेशा लोग, अगर आप वैसे हैं कूल मूड के, तो हमेशा आप एन्जॉय करके पढ़ाई करोगे या ड्यूटी करोगे। अगर आप बोरिंग हो तो आपको खाली टाइम में भी आपको मज़ा नहीं आएगा। लेकिन इसके साथ-साथ क्लासेस होती है, एकदम से क्लास में रहना पड़ता है, क्लास में लेक्चर सुनने पड़ते हैं, बुक्स पढ़ना पड़ता है, प्रैक्टिकल देखना पड़ता है। और वो भी नहीं कि नॉर्मल सी टेक्निकल, बहुत सारे पेपर पढ़ने होते हैं, जिसमें सबसे मुझे तो यूँ कह लो तो टफ तो लगती है। एक होता है ना, इंजीनियरिंग में जब पढ़ते थे, तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे कोई ऐसा पेपर पढ़े हैं कि आर्ट्स वाले पेपर पढ़ी तो हूँ एकदम से, जिसको कहता है टेक्निकल डायरेक्ट, बीटेक, बैचलर इन टेक्नोलॉजी नाम से ही। लेकिन होता है ना, बहुत टाइम के बाद फिर आप टेक्निकल पढ़ते हो ना, तो थोड़ा-सा। चलिए, अब बहुत कुछ बता दी कि असिस्टेंट लोको पायलट में जब आप आते हो इनिशियल ट्रेनिंग करके, फिर हर 3 साल में एक ट्रेनिंग होती है जो 1 महीने के आस-पास की होती है। जब लोको पायलट बन जाएँगे उसके बाद भी हर 3 साल में होगी, रिफ्रेशर कोर्स कहते हैं। लेकिन जब एएलपी से लोको पायलट का प्रमोशन होता है, उसके बीच थोड़ी लंबी ट्रेनिंग होती है, अप्रॉक्स 3 महीने। और वहाँ सारा एकदम इनिशियल से ज़्यादा, मतलब कि हाँ, पढ़ना पड़ता है कि अब लोको पायलट बनेंगे। मतलब एक होता है ना, खुद पे पहले से ज़्यादा ज़िम्मेदार होना है। असिस्टेंट लोको पायलट भी कम ज़िम्मेदार नहीं होते, लेकिन ज़िम्मेदारियाँ और थोड़ी सर पे हो जाती है। अब आपकी दीदी के सर पे भी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अभी तो ट्रेनिंग चल ही रही है। हो सकता है 1-2 साल जो भी, या 1 साल, डेढ़ साल, 2 साल, कभी भी वो प्रमोट कर दे, फिर असिस्टेंट लोको सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट अभी हूँ, उसके बाद लोको पायलट बन जाऊँ।
तो चलिए अपना बहुत सुना लिया, आप लोग बताइए कि सीबीटी 2 की तैयारी कैसे कर रहे हैं? क्योंकि सीबीटी 2 का एग्ज़ाम्स होता है मेन एकदम होता है ना स्कोरिंग, जिसमें स्कोर करोगे तभी आपकी फाइनल सिलेक्शन हो पाएगी। देखो बच्चों, जो भी मेरे जूनियर्स या जो भी देख रहे हैं, पढ़ना तो हमेशा पड़ता है। मैं तो बताया कि ट्रेनिंग में अभी 3 महीने ऐसा नहीं कि एकदम मज़ाक मस्ती करके ट्रेनिंग पार हो जाए, पढ़ना वहाँ भी पड़ता है। लेकिन यहाँ आने के लिए भी तो पढ़ना पड़ता है ना। तो इसलिए पढ़ाई से मत भागिए, मेहनत कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। ज़रूरी नहीं कि असिस्टेंट लोको पायलट ही बने, लेकिन मेरे जितने मतलब ज़्यादातर मोस्टली व्यूअर्स असिस्टेंट लोको पायलट है और मैं भी असिस्टेंट लोको पायलट हूँ और कुछ दिन के बाद मैं लोको पायलट बन जाऊँगी। तो इसी वजह से मैं इसमें ज़्यादा वीडियोज़ बनाती हूँ। लेकिन ऐसे नहीं कि दुनिया का इकलौता जॉब है लोको पायलट ही बेस्ट है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे जॉब है, बहुत अच्छे-अच्छे जॉब है, आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ करें। और जब ऐसा है कि अपने अकॉर्डिंग तब चूज़ करोगे जब आप बहुत सारे एग्ज़ाम्स निकाल पाओगे और जब एक ही एग्ज़ाम्स निकालोगे तो फिर तो चूज़ करना ही पड़ेगा। वो असिस्टेंट लोको पायलट का हो या क्लर्क का हो या फिर जिसका भी हो। अगर आप या टीचर का हो, फिर तो आपके पास चॉइसेस नहीं मिलेंगी क्योंकि एक ही एग्ज़ाम्स निकाला है, उसमें जाना ही पड़ेगा और उसके बाद दिल तो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि जहाँ रहोगे दिल नहीं लगाओगे उस जॉब से, तो फिर एक मन में होता है ना कि अजीब-सा होने लगेगा। लाइफ में बोरियत आने लगेगी और इतना मेहनत करके आके फिर बोर ही होना है तो फिर उस पढ़ाई का, इस लाइफ का क्या ही मकसद बन जाता है। लेकिन अभी जो लोग अभी प्रिपरेशन में बिगिनर्स हैं, तो मैं उसको एक सबसे इम्पोर्टेंट बात बोलना चाहूँगी कि आप ना देखिए कि आपको कौन-सी जॉब पसंद है, आपको किस तरह की जॉब चाहिए, आपको किस तरह की सब कुछ चाहिए, उस तरह से देख के आप अपना तैयारी को और बढ़ा दीजिए, जिससे आपके जीवन में बहुत सारे ऑप्शंस आए और आप चूज़ कर पाओ नहीं मुझे ये जॉब पसंद है, मुझे अपने मनपसंद जॉब मिल गई। अगर मनपसंद चीज़ें मिल जाती है ना, तो उसकी बात ही कुछ और होती है। लेकिन यहाँ पे और भी एक चीज़ कहना चाहूँगी, बहुत कम लोगों को अपने मनपसंद चीज़ें मिलती है और वो भी हर चीज़ में। हाँ, आपके लाइफ में होता है ना कि चॉइसेस है, अगर आप आपकी मनपसंद चीज़ें 100 है, तो लाइफ में 2-4 ही मिल जाए ना, तो उसी में एक मतलब कि खुशी फ़ील होती है, मोटिवेशन फ़ील होती है। तो मैं बहुत सारा इसमें पता नहीं क्या-क्या बातें कि आप लोगों को अच्छी लगी या नहीं लगी, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगी एलपीसीबीटी 2 की स्ट्रैटेजी। तो चलिए आज के इस छोटे से शॉर्ट्स में इतना ही। अगर मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, जितना भी शेयर कर सकते हो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छी-अच्छी, प्यारी-प्यारी कमेंट करें अपनी दीदी के लिए। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो पक्का स्ट्रैटेजी वाली होगी और वैसी स्ट्रैटेजी जो मैंने अपनाई थी और कम समय में मैंने इस एग्ज़ाम्स को क्रैक किया था।